बोगड़ा चट्टी मोड़ वार्ड नंबर 32 में देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने के 45वें वर्ष पर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को बोगड़ा चट्टी मोड़ वार्ड नंबर 32 में देश में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने के 45वें वर्ष पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जामुड़िया मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन पासवान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पाठक, मंडल उपाध्यक्ष साधन माझी तथा आसनसोल जिला के युवा नेता अविनाश चतुर्वेदी एवं अन्य मंडल पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उस सरकार में इंदिरा गांधी के परिवार का सिंडिकेट का शासन था और उस सरकार में जब भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया तब देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन खड़ा हुआ। उस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को दबाने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही थी और हमारे पश्चिम बंगाल के साथ इस इमरजेंसी का क्या जुड़ाव है ये भी मैं बताना चाहूंगा। उस समय पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के मुखिया थे सिद्धार्थ शंकर राय। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सुझाव दिया कि इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को यदि दबाना है तो हम लोगों को देश में इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा और देश के संविधान पर आघात पहुंचाकर भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस पर आघात पहुंचा करके देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मित्रों, ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन वो आंदोलन था जो यदि सफल होता तो आज देश दुनिया के विश्व पटल पर जो भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाना चाहता है वो आज से 30-40 साल पूर्व हम लोग कर चुके होते। ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा तैयार किया गया एक आंदोलन था। पटना के गांधी मैदान में छात्रों एवं युवाओं के समावेश को संबोधित करते हुए देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी ने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं का पाठ किया था और उस कविता के पाठ के माध्यम से पूरे देश में छात्रों एवं युवाओं ने सड़क पर उतरकर इस भ्रष्टाचारी और दुराचारी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। मित्रों, आपको आज मालूम होना चाहिए जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय हमारे देश के महान नेताओं के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। उनको रातों रात घरों से उठा करके, ट्रेन के डब्बों से उठा करके, बसों से उठा करके, मंच से उठा करके जेल में भर दिया गया। उन पर लगातार 2 साल तक यातनाएं दिया गया। ऐसे कई कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जिनको लगातार 2 साल तक जेल में बंद रखा गया। उनके नाखूनों को उखाड़ लिया गया, बर्फ की सिल्ली पे लिटा करके लाठी डंडों से प्रहार किया गया। उनको 3-3, 4-4 दिनों तक तेज रोशनी के कमरों में रख करके उन पर यातनाएं दी गई। उनको जेलर के पेशाब पान कराया गया। ऐसा अत्याचार इस कांग्रेसी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किया था, हमारे देश की जनता के ऊपर किया था। उस जनता के ऊपर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में प्रथम आंदोलन खड़ा किया था। मित्रों, मैं यहाँ एक संदर्भ कहूंगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बेंगलोर जेल में बंद थे उस समय कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अरेस्ट किया गया था। उस महिला के ऊपर उस समय देश के संविधान को ताक पर रखते हुए उस महिला के ऊपर अत्याचार करने। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।